बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का मेरा टॉपिक बहुत अहम टॉपिक है। आज का मेरा टॉपिक सिर्फ लॉयर्स कम्युनिटी के लिए ही नहीं बल्कि उन तमाम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में या किसी भी एग्ज़ाम में अप्लाई करते हैं। तो आज का जो हमने मेन टॉपिक या मेन पॉइंट या लॉ पॉइंट जो हमने डिस्कस करना है वो हमने ये डिस्कस करना है, क्या पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन किसी भी स्टेज पे जो सीट्स उसने अनाउंस की होती हैं क्या वो उन वैकेंसीज़ को कैंसिल कर सकता है या नहीं कर सकता। हाई कोर्ट के डिसीजंस इसके बारे में क्या कहते हैं। आज का जो डिस्कशन का जो मेरा टॉपिक है वो है 2023 लाहौर हाई कोर्ट 2463। तो सबसे पहले हम इस केस लॉ के हम फैक्ट्स डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम इशू डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम ये डिस्कस करेंगे कि हाई कोर्ट ने इसके बारे में क्या होल्ड किया है। टाइटल है इसका मोहम्मद अब्दुल रहमान वर्सेस पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन एक्सेट्रा। तो फैक्ट्स ऑफ द केस ये हैं कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने सीट्स जो है वो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जो है वो अनाउंस करवाई। उनकी जो पोस्ट थी जिन पे उन्होंने पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू एडवर्टाइजमेंट करवाई वो थी असिस्टेंट डायरेक्टर की और डिप्टी डायरेक्टर की। असिस्टेंट डायरेक्टर की जो पोस्ट करवाई उसका स्केल था BS 18। डिप्टी डायरेक्टर जिसका स्केल था BS 18 + 165 स्पेशल पे। और सेम इसी तरह 2 पोस्ट्स के लिए अप्लाई की, असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए 3 और डिप्टी डायरेक्टर के लिए 2। उसके बाद क्या होता है कि जिन पे अप्लाई किया होता है कैंडिडेट्स ने, जब वो सीट्स पास कर लेते हैं तो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू वो इंटरव्यू जो होता है उनका कैंसिल आउट हो जाता है। और रीज़न ये दी जाती है कि कैंडिडेट्स के पास वो क्वालिफ़िकेशन नहीं है, वो एक्सपीरियंस नहीं है जिस बेस की वजह से वो अपॉइंट हो सकें। उसके बाद जो कैंडिडेट्स उस नोटिस से एग्रीव्ड होते हैं वो रिट कर देते हैं। जब वो रिट करते हैं, कोर्ट में केस करते हैं, तो उसके बाद सब्जेक्ट टू द लिमिटेशन ऑफ द डिसीजन ऑफ द रिट, कोर्ट क्या करती है, कंडीशन कर देती है कि जब तक इस रिट का डिसीजन नहीं आ जाता तब तक उन्हें कैंडिडेट्स को जिन्होंने रिटन पास किया है उन्हें इंटरव्यू देने की परमिशन दे दी जाए। मीनवाइल इसी दौरान क्या होता है, इसी दौरान ये होता है कि जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट एक लेटर इशू कर देता है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन को कि जो आपने पोस्ट एडवर्टाइजमेंट की है, जिन पोस्ट की, उनकी रिक्विजिशन को कैंसिल कर दिया जाए। और उस लेटर में उन्होंने जो वैलिड रीजंस थी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को वो उन्होंने मेंशन कर दी। उसके बाद उस लेटर से जो कैंडिडेट्स एग्रीव्ड हुए थे उन्होंने उस लेटर को चैलेंज कर दिया। जब उन्होंने उस लेटर को चैलेंज किया तो उसमें उन्होंने मेंशन किया कि PPSC इस तरह सीट्स को कैंसिल नहीं कर सकती क्योंकि उनके लॉ में, उनकी रेगुलेशंस में ये मेंशन है कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के सर्विस एंड एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के अप्रूवल पहले लेना होता है। तो इस बेस पे उन्होंने रिट कर दी। फैक्ट्स मैं आपको बता चुकी हूँ। उसके बाद अब हम इश्यूज़ पे आएंगे। इसमें 2 इश्यूज़ आ जाते हैं। पहला इशू ये है कि क्या जो PPSC ने सीट्स कैंसिल की हैं क्या वो राइटली कैंसिल की हैं, क्या वो सही तरह उन्होंने कैंसिल की, क्या उनके पास वैलिड रीज़न थी, क्या वो इस बात के लिए ऑथेंटिकेट हैं कि वो सीट्स को जो है वो कैंसिल कर सकें। उसके बाद सेकंड इशू इसमें जो आता है कि जो कैंडिडेट्स पास हुए हैं क्या उनका उसमें कोई राइट वेस्ट होता है या उन्हें नहीं होता। ये हमारे पास आ गए हैं इश्यूज़। फर्स्ट और सेकंड इश्यूज़ के बाद हम डिसीजंस को देखेंगे। हाई कोर्ट जो है वो रिकॉर्ड को परस्यू करता है और आर्गूमेंट्स को सुनता है। तो जब मेन क्रक्स पे आता है तो हाई कोर्ट ये देखता है कि जो PPSC की तरफ से जो काउंसिल वगैरह हैं वो इस चीज़ को फोर्स करते हैं या वो उस रीज़न्स को हाईलाइट करते हैं कि PPSC ने रिक्विजिशन क्यों कैंसिल की है। तो उनका जो लॉ है, उनकी जो रेगुलेशन है 2022 12A, उसमें क्या मेंशन है, उनके बेसिक जो रूल्स एंड रेगुलेशन या लॉ उसके साथ कोऑपरेट करता है या नहीं करता। 12A में मेंशन ये है कि कोई भी वैकेंसीज अगर कमीशन इंक्रीज़ करता है या डिक्रीज़ करता है या उसको ख़त्म करता है, ख़त्म करने से पहले एडिशनल चीफ सेक्रेटरी का अप्रूवल है वो लेना होता है कमीशन की रिकमेंडेशन करने से पहले।
मेन पॉइंट इसका ये है कि रिकॉर्ड को परसू करके ये देखेंगे कि क्या उन्होंने इस लॉ पे, इस रेगुलेशन पे फॉलो किया है या नहीं किया हुआ। तो अगर हम रिकॉर्ड और ये सब चीज़ें देखें तो उनमें लेटर में ये मेंशन है कि उन्होंने पीपीएससी ने ये सीट्स इसलिए कैंसिल की क्योंकि असिस्टेंट डायरेक्टर BA-17 की पोस्ट थी जो कि एडवर्टाइज़ हो गई 18 में, और डिप्टी डायरेक्टर जो कि BS-18 की एडवर्टाइज़ हुई उसमें जो स्पेशल पे 165 था वो उनके रेगुलेशंस में मेंशन ही नहीं था। और इसी तरह असिस्टेंट डायरेक्टर जो 17 स्केल की थी जो 18 में एडवर्टाइज़ होगी वो भी उनके रूल्स में, रेगुलेशंस में मेंशन ही नहीं था। तो इस रीज़न की वजह से जो सीट्स की रिक्विजिशन थी वो वापस ले ली गई, सीट्स को कैंसिल कर दिया गया। कोर्ट ने जब ये रीज़न देखी जो लोग की लेटर में मेंशन थी, जो कि बहुत ही वैलिड रीज़न थी, इस वजह से कोर्ट को ये लगा कि उसमें कोई मैलिफाइडी नहीं है। और अगर उनके लॉ रेगुलेशंस को देखा जाए तो उन्होंने उस लॉ एंड रेगुलेशन में भी जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के जो अप्रूवल है वो पहले ही ले लिया था रिकमेंडेशन से पहले, क्योंकि जिन कैंडिडेट्स ने रिटर्न पास किया वो रिकमेंड नहीं हुए थे, सिर्फ़ और सिर्फ उन्होंने रिटर्न पास किया था। उसके बाद हम अपने सपोर्ट व्यू के लिए हम अपने जजमेंट्स ले लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स ले लेते हैं। तो सबसे पहले जो मैं आपके साथ जजमेंट डिस्कस करूँगी वो होगी 2005 SCMR 534। सुप्रीम कोर्ट की इस जजमेंट में ये होल्ड किया हुआ है कि सिर्फ रिटन टेस्ट या इंटरव्यू क्लियर करने से फंडामेंटल राइट अक्रू नहीं हो जाता, पिटिशनर को ये राइट नहीं मिल जाता, वो राइट इन्फोर्स नहीं कर सकता कि उसको जॉब दी जाए, क्योंकि जब तक उसको रिकमेंडेशन लेटर नहीं मिल जाता उसको कोई फंडामेंटल राइट नहीं है कि थ्रू हाई कोर्ट जुरिस्डिक्शनल रिट कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन वो उसमें आए और अपना फंडामेंटल राइट इन्फोर्स करवाए। अब उसके साथ हम दूसरी जजमेंट को अगर हम करें तो वो डिवीज़न बेंच की है 2019 PLC 1345, उसमें भी सेम पॉइंट होल्ड किया गया है। उसके बाद अगर हम हाई कोर्ट का सिंध का डिसीजन लें तो उसमें भी यही चीज़ 2015 PLC 108, इन सब में सेम बात वो की हुई है कि पटिशनर को कोई राइट वेस्ट नहीं हो जाता कि वो रिट के थ्रू अपने फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स करा सके, सिर्फ़ और सिर्फ मेयर इस रीज़न की वजह से कि उसने रिटन टेस्ट पास कर लिया है। जब तक उसके हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर या रिकमेंडेशन नहीं आ जाता उसके पास कोई वो नहीं है। और इसी से हमें कोर्ट ने जो है वो इस पॉइंट को होल्ड किया कि पीपीएससी रिकमेंडेशन से पहले किसी भी टाइम सीट्स को कैंसिल कर सकती है अगर वो अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर लें और रिकमेंडेशन भी ना हुई हो। तो जो ये रिट पिटीशन का ये डिसीजन ये कोर्ट ने होल्ड किया है। और थैंक यू सो मच। मेरी ये वीडियोस इस तरह की आती रहेंगी और आपने मेरी पहली वीडियोस को भी बहुत अच्छे से सब्सक्राइब और लाइक किया। मैं चाहूँगी आप नेक्स्ट को भी इसी तरह करें। मैं आपके साथ और भी इस तरह के अच्छे केस लॉज आपके साथ डिस्कस करती रहूँगी। थैंक यू सो मच।